बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। रेशो के हवाले से आज हम एक अहम प्रॉपर्टी या थ्योरम जो है इसको डिस्कस करेंगे। तो आज का जो हमारा लेक्चर है इसमें हम इन्वर्टेंडो थ्योरम या थ्योरम ऑफ इन्वर्टेंडो या इसको इन्वर्टेंडो प्रॉपर्टी का नाम भी देते हैं, तो इसको हम डिस्कस करेंगे। बहुत ही अहम टॉपिक है इसके प्रपोर्शन के हवाले से। तो प्रपोर्शंस के कुछ थ्योरम्स हैं, कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, जिसमें से आज के लेक्चर में हम इन्वर्टेंडो थ्योरम जो है इसको डिस्कस करेंगे। तो अब देखते हैं कि इन्वर्टेंडो थ्योरम क्या होता है, लेकिन इससे पहले हम कुछ प्रीवियस नॉलेज जो है उसको रिफ़्रेश कर लें। इससे पहले आपने इसी चैप्टर में रेशो के बारे में पढ़ा है कि व्हाट इज़ रेशो। रेशो बिटवीन टू क्वांटिटीज़ कैन बी रिटन एज। तो रेशो जो है इसको हम ए रेशो बी इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं या इसको ए ओवर बी इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। यानी रेशो की डेफिनेशन को भी हम डिस्कस कर चुके हैं और फिर हम रेशो जो है उसको किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं तो वो तरीका भी हम पढ़ चुके हैं। तो उसको हमने रिफ़्रेश किया तो ए रेशो बी और या इसको ए ओवर बी की फॉर्म में लिखा जा सकता है। इसके अलावा हमने एक और चीज़ पढ़ी थी, इफ़ टू रेशोज़ ए रेशो बी एंड सी रेशो डी आर इक्वल देन वी कैन राइट कि अगर दो रेशो जो है, फॉर एग्ज़ाम्पल ए और बी के दरमियान रेशो, इसी तरह सी और डी जो है, ये दो क्वांटिटीज़ हैं, इनके दरमियान रेशो अगर इक्वल हो तो हम उसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ए रेशो बी प्रपोर्शन सी रेशो डी, तो इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। अगर दो रेशो इक्वल यानी ए और बी की रेशो और सी और डी की रेशो इक्वल है तो हम इसको इस फॉर्म में लिखेंगे। तो इसको प्रपोर्शन का साइन जो है वो पढ़ेंगे। या इस तरह भी लिखा जा सकता है, ए रेशो बी इज़ इक्वल टू सी रेशो डी। या इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में भी लिखा जा सकता है कि ए ओवर बी इज़ इक्वल टू सी रेशो डी। यानी ये उस फॉर्म में उस वक्त हम यूज़ करते हैं जब दो रेशो जो है वो इक्वल हो, तो उस वक्त हम कहते हैं कि ये दोनों रेशो जो है वो प्रोपोर्शन में है। तो प्रोपोर्शन मीन्स कि दो रेशो की इक्वलेंस या इक्वलिटी जो है इसको हम प्रोपोर्शन का नाम देंगे। तो उसको लिखने का तरीका हम पहले भी मेथड ये पढ़ चुके हैं और अभी भी मैंने इसको रिवाइज़ कर दिया है। तो अब ये चीज़ें हेल्प करेंगी हमारा जो अगला टॉपिक आज का उसको समझने के लिहाज से। तो अगर इसके बारे में आपने डिटेल मज़ीद जाननी है तो मेरी कुछ वीडियोस जो है वो उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, जिसमें इसकी डिटेल जो है वो पहले से हम पढ़ चुके हैं। तो अब चलते हैं हम असल टॉपिक की तरफ, हमारा थ्योरम ऑफ इन्वर्टेंडो। अब इन्वर्टेंडो का जो मीनिंग है अगर इसकी डिक्शनरी में देखें तो इन्वर्ट से है ये, इन्वर्ट। अब इन्वर्ट मीन उल्टा, यानी किसी चीज़ को उल्टा देना, उल्टा कर देना। तो इन्वर्टेंडो थ्योरम में भी हम यही चीज़ देखेंगे कि किस तरह रेशो जो है इसके जो एलिमेंट्स है इसको चेंज किया जा सकता है, इन्वर्ट किया जा सकता है। तो आप देखें, इफ़ ए रेशो बी इज़ इक्वल टू सी रेशो डी, कि अगर ए और बी की रेशो और सी और डी की रेशो जो है वो इक्वल हो तो फिर हम कैसे इसको लिख सकते हैं, बी रेशो ए इज़ इक्वल टू डी रेशो सी। यानी इन्वर्ट प्रॉपर्टीज़ में क्या शो कर रही है कि ए और बी की जो रेशो है वो सी और डी की रेशो है। तो अगर इन्वर्ट थ्योरम इसमें अप्लाई करते हैं तो हम इसको बी रेशो ए इज़ इक्वल टू डी रेशो सी लिख सकते हैं। यानी इसमें हमने क्या किया है, इन दोनों एलिमेंट्स को इन्वर्ट कर दिया है, इसकी जो पोजीशन जो है वो हमने चेंज कर दी है। ए रेशो बी की बजाय हमने बी रेशो ए कर दी है। इसी तरह यहाँ पे भी सी रेशो डी जो है वो उसकी बजाय हमने डी रेशो सी कर दी है। तो अगर ये रेशो पहले इक्वल है तो इसको इन्वर्ट करने से भी ये रेशो जो है वो इक्वल ही रहती है। तो इस लिहाज से हम इसको इन्वर्टेंडो थ्योरम का नाम देते हैं। यानी जो रेशो पहले है अगर उसको इन्वर्ट कर दिया जाए तो फिर भी उनके दरमियान सेम रेशो जो है वो रहती है। यानी रेशो बाद वाली भी इक्वल होगी, वो पहले से डिफरेंट हो सकती है लेकिन दोनों रेशो जो है वो इक्वल होगी। तो अगर ये प्रॉपर्टी कुछ क्वांटिटीज़ में एग्जिस्ट करती है तो हम कहेंगे कि इन्वर्टेंडो थ्योरम जो है वो इस पर अप्लाई हो रहा है। अब इसी चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए हम इसकी एक एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 4 रेशो 8 इज़ इक्वल टू 16 रेशो 32। अब हमारे पास एक रेशो गिवन है कि 4 और 8 की जो रेशो है वो इक्वल है 16 और 32 की रेशो के। अब पहले तो चेक कर लें कि क्या रेशो वाकई इक्वल है। इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो इसको 4 पे डिवाइड करें तो 1 रेशो 2 आ जाएगी, और इसी तरह इसको डिवाइड करें 16 पे और ये 32 तो इसको 1 रेशो 2 आ जाएगी।
इसका मतलब कि अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो 1:2 बनती है और इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो 1:2 बनती है। अब देखें कि जो बात आपको बताई गई है कि इनके दरमियान रेशो जो है, ये रेशो और ये रेशो इक्वल है, तो हमने चेक कर लिया इसको सिंप्लीफाई करके, ये रेशो वाकई ही इक्वल है। तो अब ये रेशो इक्वल है, अगर आप इस पर इन्वर्टेंडो थ्योरम अप्लाई करते हैं तो क्या फिर देखते हैं क्या रेशो ये इक्वल होगी। तो हम इसको 8:4 लिखें और इसको 32:16 लिखें। इन्वर्ट कर रहे हैं हम कि एलिमेंट्स को आपस में इंटरचेंज कर रहे हैं कि फ़र्स्ट एलिमेंट सेकंड की जगह और सेकंड जो है वो फर्स्ट की जगह। तो अब आप दोबारा इसकी रेशो निकालें, तो इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो ये 4 पे दोनों डिजिट पे जो है वो डिवाइड हो सकता है, इस 1 और इसको 4 पे डिवाइड करें तो 2 आ जाएगा। जैसे आप आम सिंप्लीफिकेशन पढ़ी है आपने पहली एक्सरसाइज में कि 8:1 जो इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो 4 पे इसको डिवाइड करें तो 1 और इसको 4 पे डिवाइड करें तो 2 आ जाएगा। तो इसी तरह 32 और 16, अब इसको ये भी 16 पे डिवाइड हो जाएगा और ये भी 16 पे डिवाइड हो जाएगा। इसको डिवाइड करेंगे तो 2 और इसको 16 पे डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। अब देखें कि हमने इन एलिमेंट्स को इन्वर्ट कर दिया है और दोबारा इसकी रेशो निकाली है तो 2:1 और इसकी रेशो जो है वो भी 2:1 है। इसका मतलब ये दोनों रेशो अब भी इक्वल है, पहले से डिफरेंट है लेकिन ये रेशो जो नई रेशो आई है वो फिर से इक्वल है। तो हम कह सकते हैं कि हमने ये इन्वर्टेंडो थ्योरम जो है उसको उसका प्रूफ है यहाँ पे कि हमने चेक कर लिया कि अगर एलिमेंट्स को इन्वर्ट कर दिया जाए तो वो रेशो बाद में भी इक्वल होती है। तो बेसिकली ये जो प्रॉपर्टी है इसमें ये है कि अगर दो रेशो इक्वल हैं तो उनके एलिमेंट्स को इन्वर्ट कर दिया जाए तो वो रेशो बाद में भी इक्वल होती है, तो इसलिए हम इसको इन्वर्टेंडो थ्योरम का नाम देते हैं। अब इसी चीज़ को एक और अंदाज में भी मैं एक्सप्लेन इसको कर सकता हूँ कि यहाँ पे रेशो की फॉर्म में हमने ये थ्योरम बयान किया है और इसी थ्योरम को अगर आप फ्रैक्शन की फॉर्म में जो है वो बयान करना चाहें तो इस तरह लिखेंगे, इफ़ A/C/D, चूँकि इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कि दो रेशो को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं और फ्रैक्शन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो पहले मैंने इस इन्वर्टेंडो थ्योरम जो है इसको रेशो की फॉर्म में आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अब हम इसको अगर फ्रैक्शन की फॉर्म में हो, कोई बात का क्वेश्चन हमें फ्रैक्शन की फॉर्म में दिया होता है तो उस सूरत में हम इन्वर्टेंडो थ्योरम जो है वो कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर A और B की रेशो इज़ इक्वल टू C और D, इसकी रेशो इक्वल हो, यानी A/B इज़ इक्वल टू C/D, तो बेसिकली ये A और B की रेशो है, ये C और D की रेशो है, लेकिन फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखी है इस फॉर्म में। तो या इसको हम अगर ये रेशो इक्वल है, ये रेशो और ये रेशो इक्वल है, तो फिर हम प्रोपोर्शन की फॉर्म में हो तो हम इसको इक्वल की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो बेसिकली ये दो रेशो जो है वो इक्वल हैं, इसलिए ये प्रोपोर्शन में होंगी। तो अब अगर इस पर इन्वर्टेंडो थ्योरम अप्लाई किया जाए तो हमने क्या करना है, इसको इन्वर्ट करना है कि B को A की पोजीशन पे और A को B की पोजीशन पे लेके आना है, इसी तरह D को C की पोजीशन पे और C को D की पोजीशन पे लाना है। तो ये जो प्रॉपर्टी है कि अगर ये इक्वल है तो फिर ये चीज़ भी एग्जिस्ट करेगी। तो आप देखें B/A इज़ इक्वल टू D/C। तो बेसिकली हमने क्या किया, इसमें एलिमेंट्स को इन्वर्ट कर दिया। तो अब जो रेशो इनकी होगी पहले इक्वल है तो अब नई रेशो जो है वो भी इक्वल होगी, तो इसलिए हम इसको इन्वर्टेंडो थ्योरम या प्रॉपर्टी का नाम जो है वो देते हैं। अब इसकी एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे 4/8 इज़ इक्वल टू 16/32, कि यही एग्जांपल जो मैंने यहाँ पे दी है ये रेशो की फॉर्म में, इसको मैंने फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख दिया कि 4 और 8 के दरमियान जो रेशो है वो 16/32 की रेशो के इक्वल है। आप इसको चेक करना चाहें तो कर सकते हैं, इसको भी 4 पे डिवाइड कर दें, इसको भी 4 पे डिवाइड करें तो 1:2 आ जाएगी, 1/2 आ जाएगी। इसी तरह ये 16 पे डिवाइड होते हैं तो 1/2 आ जाएगा। अब देखें कि इसकी रेशो हमने चेक कर ली है कि 1/2 और 1/2 जो है वो सेम नंबर आए हैं, तो इसको हम ये 1:2 भी कह सकते हैं, इसको भी 1:2 भी कह सकते हैं। इसका मतलब कि ये जो रेशो है वो एक्चुअल इक्वल है। अब इस पर हम इन्वर्टेंडो थ्योरम अगर अप्लाई करते हैं तो फिर देखें इसको कैसे लिख सकते हैं। इसको 4/8 की बजाय हम 8/4 लिखेंगे और 32 को ऊपर और 16 नीचे। अब हमने इसको इन्वर्ट कर दिया, इसके एलिमेंट्स को इन्वर्ट कर दिया। अब हमने देखना है कि क्या ये रेशो फिर से इक्वल है। तो अभी मैंने इक्वल का साइन नहीं यूज़ किया, अभी आप इसको सिंप्लीफाई करके देखें। इसको 4 पे डिवाइड किया जा सकता है दोनों नंबर्स को, तो 2/1, और ये इसको 16 पे डिवाइड करें तो 2/1। तो इसको हम 2
इज़ इक्वल टू 2 पे डिवाइड करेंगे। अब देखेंगे दोनों नंबर सेम आए हैं, इसका मतलब ये क्या है, इक्वल है। इसका मतलब ये बनता है कि जो रेशो पहले थी तो इसको इन्वर्ट करने के बाद भी वो रेशो इक्वल आई है, यानी 2/1 इज़ इक्वल टू 2/1। इसका मतलब ये कि 2:1 और 2:1, तो इनके दरमियान रेशो जो है वो 1:2 थी, इसकी भी रेशो 1:2 थी। जब हमने इसको इन्वर्ट किया तो नई रेशो आ गई 2/1 और 2/1, यानी 2:1 और 2:1। इसका मतलब ये कि ये रेशो अभी भी इक्वल है। पहले से डिफरेंट हो सकती है लेकिन जो नई रेशो आएगी वो इक्वल होगी। तो इसलिए हम इसको, इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, इन्वर्टेंडो थ्योरम या प्रॉपर्टी का नाम देते हैं। तो ये मैंने आपको एक्सप्लेन भी कर दिया कि इन्वर्टेंडो थ्योरम क्या होता है, और फिर कुछ एग्जांपल जो है वो भी दे दिए इसको मज़ीद क्लैरिफिकेशन के लिए। तो बेसिकली जो आज का हमारा जो टॉपिक था, इसमें हमने प्रोपोर्शन के हवाले से मुख्तलिफ थ्योरम्स जो है वो इसके मौजूद हैं। तो जिसमें हमने पहली प्रॉपर्टी जो है वो इन्वर्टेंडो थ्योरम या इन्वर्टेंडो प्रॉपर्टी जो है उसको डिस्कस किया है कि अगर दो रेशो इक्वल हैं, प्रोपोर्शन में हैं, तो अगर उसके एलिमेंट्स को इन्वर्ट कर दिया जाए, यानी उल्टा दिया जाए, चेंज कर दिया जाए, तो उसकी जो नई रेशो है वो भी इक्वल होती है। तो बेसिकली इस प्रॉपर्टी को हम इन्वर्टेंडो प्रॉपर्टी का नाम देते हैं। तो उम्मीद है कि आज का लेक्चर आप अच्छी तरह समझ चुके होंगे। तो अगर आपका लेक्चर ये आज का अच्छा लगा है तो इसको दूसरे दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।